जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था ताकि जो भी विज्ञप्ति आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और उत्तराखंड में भर्ती का जो नोटिफिकेशन आता है बहुत ही स्लो है। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप बने रहिए। आज की जानकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह की सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अर्हता से संबंधित रिक्त पदों के विषय में है। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है उन बच्चों के लिए यह भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं। यह विज्ञापन 9 अप्रैल यानी कि आज जारी हुआ है। इस फॉर्म को भरने की तिथि 15 अप्रैल 2025 से रहेगी और 15 मई 2025 तक आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। और ऑनलाइन पत्र में जो भी संशोधन आप करना चाहते हैं तो 18 मई से 20 मई 2025 तक संशोधन कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा होगी 27 जुलाई 2025। तो सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छी तैयारी कर ले, और जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तैयारी करना शुरू कर दे। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी आ रखी है और कितनी वैकेंसी आ रखी है, जानकारी देखते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में है। वेतनमान सीधे 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा। लेवल 7 में और पदों की संख्या है 3। वैयक्तिक सहायक यह आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही है। इसका जो वेतनमान है 25,400 से लेके 1,12,400 लेवल 6 में और पदों की संख्या है 3। सहायक अधीक्षक यह महिला कल्याण विभाग में है। 29,200 से लेके 92,300 बेसिक पे रहने वाला है और इसमें पदों की संख्या है 5। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी की वैकेंसी, तो कई बच्चे पूछते हैं कि पटवारी की वैकेंसी कब निकल रही है। तो आइए, पटवारी की वैकेंसी भी निकल चुकी है जो राजस्व विभाग में रहती है। 29,200 से लेके 92,300 तक बेसिक पे रहेगा और 119 वैकेंसियां हैं, अच्छी खासी वैकेंसी। इसी के साथ राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल राजस्व विभाग में ही है। 29,200 से लेके 92,300 तक और लेवल 5 में बेसिक पे रहने वाला है और इसमें 61 पद है। इसी के साथ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग में 25,500 से लेके 81,100 लेवल 4 में रहेगा वेतनमान और 205 की वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप सभी बच्चे तैयारी करें, सभी बच्चे के युवा तैयारी करें, क्योंकि 42 साल कहीं कहीं 18 से 42 और कहीं 21 से 28 साल मांगी गई है। तो देखते हैं आगे विज्ञप्ति में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायती राज विभाग में है। 25,500 से लेके 81,100 तक लेवल 4 में बेसिक पे रहेगा। 16 वैकेंसी है। स्वागती की जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में है उसमें 25,500 बेसिक पे 81,100 तक आपके रिटायरमेंट तक चलता रहेगा लेवल 4 में। ये अभी 7th पे कमीशन की पे स्केल है। जब आप लग जाओगे तो 2026 में 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी ये बेसिक पे और ऊपर बढ़ जाएगी। तो इसमें स्वागती में है 3 वैकेंसी। इसी के साथ सहायक स्वागती में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में यह लेवल 19,900 से लेकर 63,200 रुपए इसकी बेसिक पे रहेगी लेवल 2 में और इसकी वैकेंसी 1। तो आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 416 पदों के लिए आवेदन निकले हैं। तो ये तो थे कौन कौन से विभाग में और कौन कौन से पद हैं। तो अब जानकारी चलते हैं कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र मांगी गई है। तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल में। पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बात करेंगे हम सबसे पहले सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय। इसकी जो पोस्ट है अनारक्षित मतलब जनरल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है। इसमें 21 साल से 42 साल उम्र मांगी गई है और आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। बाकी चलते हैं वैयक्तिक सहायक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो 3 वैकेंसी है उसमें अनुसूचित जाति की 1 है और जो जनरल कैटेगरी के हैं 2 हैं, जिसमें से 1 महिला। आयु सीमा आपकी वही रहेगी 21,000 से 42। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है। तो आपका साइंस कॉमर्स आर्ट कुछ भी होगा, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का पाठ्यक्रम होना चाहिए, वैलिड, जो मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सेंटर से हो या फिर आपके पास कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि हो। इसी के साथ आपके पास जो हिंदी टंकण में हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना आवश्यक है हिंदी में। और अंग्रेजी में इसी के साथ आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है कि मानक को पूरा करने वाले व्यक्ति को ही द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे। तो ये चीजें आपके पास
होनी आवश्यक है, जो अनिवार्य अर्हताएं हैं। स्पष्टीकरण इसमें साफ साफ दे रखा है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, तो वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं सहायक अधीक्षक महिला समाज कल्याण में, महिला कल्याण विभाग में। ये टोटल पद है 5। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद जिसमें 1 महिला की है, रूप से कमजोर है उसकी 1 पद है जो कि 1 महिला की है, और जनरल में 2 पद है। टोटल 5 पद है, 5 पद में से 2 महिला की है। तो इसमें भी 21 साल से 42 साल वर्ष उम्र मांगी गई है। इसमें सबसे मेन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो यदि आपकी सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है अनिवार्य अर्हता जो हमने ये बताया था सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग में। इसी के साथ आपके पास 1 साल का सरकारी संगठन में या मान्यता स्वस्थ प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ राजस्व उप निरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़, तो ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली है, ये देखिए 10 वैकेंसी निकल रखी है पिथौरागढ़ में, जो कि अनुसूचित जाति की 1, आर्थिक रूप से कमजोर 1, और जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 8, जिसमें से 2 महिलाओं की है, और 1 आपकी उत्तराखंड आंदोलनकारी के लिए 1 वैकेंसी है। इसी के साथ बागेश्वर में 3 वैकेंसी है, 1 अनुसूचित जाति की है महिलाओं की, और जनरल के लिए 2 वैकेंसी, दोनों की महिलाओं की है। इसमें 3 वैकेंसी है, तीनों महिलाओं की। पौड़ी में आपकी 33 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 12 महिलाओं की है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भराते समय आप इसको पूरी पीडीएफ को, जो जिस चीज का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी विज्ञप्ति पूरी जानकारी ले लें, आपके लिए ये फॉर्म है या नहीं है। तो अनुसूचित जाति के लिए 6, जिसमें 1 महिला की है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2, 1 महिला की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6, जिसमें 2 महिलाओं की है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4 वैकेंसी, जिसमें 2 महिलाओं की है। और सामान्य के लिए 15 वैकेंसी है, जिसमें से 6 महिलाओं की है। इसी के साथ 1 आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 2 भूतपूर्व सैनिक, और अनाथ बच्चों के लिए 1, कुशल खिलाड़ी के लिए 1, और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 2। तो टोटल वैकेंसी है 33। चमोली में भी इसी प्रकार 7 वैकेंसी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, आर्थिक रूप से कमजोर 1, और जनरल कैटेगरी 5 है, जिसमें 2 महिलाओं की है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में टोटल वैकेंसी है 20, जिसमें से 4 महिलाओं की है, और 1 आपका उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर 5 वैकेंसी है, जिसमें 1 महिला की है। और जनरल कैटेगरी के लिए 13 पद के लिए आवेदन भरे जाएंगे, जिसमें से 3 महिलाओं की है। टोटल है आपकी 20 पोस्ट अल्मोड़ा में। टेहरी गढ़वाल में है 35 पोस्ट, जिसमें से 9 महिलाओं की है, 1 आपका पूर्व सैनिक के लिए है, और 1 अनाथ बच्चे के। टेहरी गढ़वाल में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए। इसी के साथ रुद्रप्रयाग में 6 वैकेंसी है, जिसमें 1 महिला की है। आगे बात करेंगे चंपावत की, 5 पोस्ट है, इसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर 2, जनरल के लिए 3, टोटल 5 वैकेंसी है। कुल योग है पटवारियों की, जो पटवारी की भर्ती है, 119 पद है, 33 महिलाओं की है, 1 फ्रीडम फाइटर की है, 3 पूर्व सैनिक की है, 2 उसमें से अनाथ बच्चों की है, 1 आपका जो कुशल खिलाड़ी है, और 6 स्वतंत्रता संग्राम सेना उत्तराखंड आंदोलनकारियों की 6 पोस्ट है। तो 119 पद इसके लिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। जब आप लिखित परीक्षा में पास हो जाओगे, मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। पटवारी का सभी जगह रहता है कि 1 साल का जो प्रशिक्षण होगा उसमें आपका स्वयं का भी खर्चा करना पड़ेगा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगी। 21 साल से 28 साल, इसमें उम्र मांग रखी है 21 साल से 28 साल, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद यदि क्वालिफाई हो गए तो उसमें जो फिजिकल रहेगा आपका, तो कैसा रहेगा? पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक। इसी के साथ जो हाइट मांगी है, न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी, जिसमें से पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनिवार्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के लिए 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, और पर्वतीय के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन है जो वो 45 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम 45 किलोग्राम तो आपका चाहिए। अब बात करेंगे लेखपाल की। यह पद शहरी क्षेत्रों में भरे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में लेखपाल। कार्य दोनों का सेम है। ये है जिलाधिकारी हरिद्वार में 37 पोस्ट है, 8 महिलाओं की, 2 पूर्व सैनिक के हैं, 2 अनाथ के हैं, 1 कुशल खिलाड़ी है, 6 आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों के, और 1 फिजिकल हैंडीकैप का है। इसी के साथ आपका उधम सिंह नगर में 15 पोस्ट है, जिसमें से 4 महिलाओं की है और 1 आपका उत्तराखंड आंदोलनकारियों का। इसी के साथ देहरादून में 7 पोस्ट है, जिसमें 1 महिलाओं की है, और इसमें से 1 अनाथ बच्चे की है, 1 आपका कुशल खिलाड़ी है, 2 आपके उत्तराखंड आंदोलनकारी, और 1 आपका दिव्यांग बच्चों के। और चंपावत में है 2 वैकेंसी,
तो टोटल कुल मिला के इसमें वैकेंसी है लेखपाल की 61 वैकेंसी। सीधे सीधे 61 में से 13 महिलाओं की है, 2 अनाथ बच्चों की है, 2 पूर्व सैनिक की है, 3 अनाथ बच्चों की है, 2 आपके कुशल खिलाड़ी के, और इसमें से 9 पोस्ट आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, 2 दिव्यांग बच्चों के लिए ये पूरा रिजर्व है। इसमें भी आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपका पेपर, लिखित पेपर होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद उनको समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल कब है और एडमिट कार्ड कब से जारी हो रहे हैं। तो इसमें उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष मांग रखी है। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए, और जो आपका फिजिकल है ये सेम पटवारी की तरह है। 1 घंटे में आपको 7 किलोमीटर पुरुष के लिए और 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की, जिसमें सबसे ज्यादा 205 पोस्ट है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आपको इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो विकास अल्मोड़ा में है 31 पोस्ट है, जिसमें 10 महिलाओं की है, 1 पूर्व सैनिक, 1 अनाथ, 1 कुशल खिलाड़ी और 2 आंदोलनकारियों की। बागेश्वर में 8 पोस्ट है, जिसमें 2 महिलाओं की और 1 उत्तराखंड आंदोलनकारियों। चमोली में 14 पोस्ट है, 4 महिलाओं की है और 1 उत्तराखंड आंदोलनकारी। चंपावत में 13 पोस्ट है, जिसमें से 3 महिलाओं की है, 1 उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 10% के हिसाब से। देहरादून में 11 पोस्ट है, 4 महिलाओं की और 1 उत्तराखंड आंदोलनकारियों। हरिद्वार में 8 पोस्ट है, 2 महिलाओं की और 1 उत्तराखंड आंदोलनकारियों। नैनीताल में 26 पोस्ट है, जिसमें 9 महिलाओं की, 1 पूर्व सैनिक, 1 अनाथ बच्चे, 1 कुशल खिलाड़ी और 3 उत्तराखंड आंदोलनकारियों की। पौड़ी गढ़वाल में 35 पोस्ट है, जिसमें से 10 महिलाओं की है, 1 आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है, 2 पूर्व सैनिकों की है, 2 अनाथ बच्चों की है, 1 आपका कुशल खिलाड़ी की और 4 आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों की। पिथौरागढ़ में इसी प्रकार 12 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं की 1, पूर्व सैनिकों की 1, और इसी में जो आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आंदोलनकारी हैं, उनके आश्रित हैं, उनके लिए 1 पोस्ट। रुद्रप्रयाग में 9 पोस्ट है, जिसमें 1 महिला की है, बाकी आप जनरल में भरवा सकते हैं। टिहरी गढ़वाल में 14 पोस्ट है, जिसमें से 8 महिलाओं की, 1 पूर्व सैनिक की और 1 उत्तराखंड आंदोलनकारी। उधम सिंह नगर में 16 पोस्ट, जिसमें से 2 महिलाओं की है, और उत्तरकाशी में 8 पोस्ट है, जिसमें 2 महिलाओं की है। कुल पद जो ग्राम विकास अधिकारी के हैं 205 पद है, जिसमें से 61 महिलाओं की हैं, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 6 आपके पूर्व सैनिक, 4 आपके अनाथ बच्चे, 3 आपके कुशल खिलाड़ी और 16 आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों। तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जितनी भी पोस्ट है उसके लिए एक नोट्स दिया गया है, उसको हम आगे आपको बताएंगे। ये वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका 21 साल से 42 साल उम्र, इसमें से भी आपका केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब इसमें बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसमें 16 पोस्ट पद है। इसमें उत्तरकाशी में 9 पद है, चमोली में 5 पद और चंपावत में 2 पद। कुल पद है 16, जिसमें से 1 महिला। इसमें उम्र 21 साल से 42 साल मांगी गई है। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी परसेंटेज में। साथ में आपको 1 साल का प्रमाण पत्र एनसीसी कंप्यूटर वाला नहीं चलेगा, जिसका कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आप CCC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके तीसरे महीने में इसका पेपर हो जाता है। जब भी आपको समय लगता है इस फॉर्म को भरवा ले और CCC का पेपर आप अप्लाई कर दे। इसके बाद आपका ऑनलाइन पेपर होता है CCC का, और ये ज्यादातर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में मांगा जाता है। तो CCC भी आप अप्लाई कर दे यदि आप चाहते हो कि आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए कभी आगे इन फ्यूचर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप CCC जरूर क्वालिफाई कर दें। स्वागती में 3 पद है, ये है आपका उत्तराखंड पर्यटन विकास। 21 साल से 42 साल मांग रखी है और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ज्ञान होना चाहिए, और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ में आपका एक है सहायक स्वागती, 1 पद है, जो कि केवल अन्य पिछड़ा वर्ग है, कोई और नहीं, सामान्य नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, कोई भी नहीं भरा सकता, इसको केवल भरा सकता है अन्य पिछड़ा वर्ग वाला। तो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग वाला ही इस फॉर्म को अप्लाई करे, बाकी कोई अप्लाई ना करे। वैसे फॉर्म में जब आप जनरल डालोगे तो ये वाला हट ही जाएगा, यदि आप ओबीसी वाले हो तो यह भी आपका ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें उम्र भी वही 21 साल से 42 साल, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, लिखना पढ़ना, और साथ में आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो साथ ही ये थी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी जितनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। यदि नहीं आया, यदि कहीं पे कुछ असमंजस है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स करके चेक कर सकते हो। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 से होगी। तो आप ये मान के चले कि 1 जुलाई 2025 में जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो गई होगी और 42 साल से ऊपर ना हो, तो 1 जुलाई 2025 इसकी आयु की गणना रखी गई है। बाकी जो भी आपका उत्तराखंड का शासनादेश होगा उसके अनुसार आपको उम्र में छूट मिलेगी। साथियों, इसी विज्ञप्ति में आपका
सिलेबस भी है, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या किस किस टॉपिक के बारे में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसमें पूरी विज्ञप्ति में आप सबसे डाउन में 25 नंबर पेज से शुरू हो जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए, ये अभी तक चल ही रहा है। रिट डाल रखी है किसी ने, वो अंधेरे में अधर में लटके हुए हैं। दिनांक 18 अगस्त 2024 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन में के समय चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% शहरी आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिका संख्या भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के अधीन रहेगा। यहाँ पे साफ लिखा है, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षेत्रीय आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। तो केवल जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। बाकी उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वह जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, आज की विज्ञप्ति। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। पूरी डिटेल आपके पास रख दी है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी वैकेंसी आती है आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो जो साथी नए आए हैं वो चैनल में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो फॉर्म भरते समय या इसके कोई भी विज्ञप्ति आती है उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगली इसी प्रकार की किसी डिजिटल सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।